आज के मुख्य समाचारों की ओर। आज दिनांक 16/8/2023 को सुबह तकरीबन 11 बजे धर्मपुरी विधायक बाजीराव मीणा के द्वारा मध्य प्रदेश की सोई हुई सरकार को जगाने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भारत पूरा डैम प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में चर्चा का विषय बना रहा। आज उसी डैम पर 16 अगस्त को विधायक जी ने सोई हुई सरकार को जगाने और डैम के प्रभावितों को साथ लेकर गए। क्या मध्य प्रदेश में अभी कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव है, लेकिन फिर भी इस ओर कोई ध्यान नहीं। जब मीडिया ने प्रभावितों किसानों से बातचीत की तो पता चला कि मुआवजे की सरकार ने जो वादे किए थे, सरकार के दावे खोखले ज़मीनी स्तर पर नजर आ रहे हैं। किसानों को किसी प्रकार की कोई मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं हुई। आज भी किसान पहाड़ों में रहने को मजबूर है। किसानों ने बताया कि हमें न तो पानी की व्यवस्था है, ना ही हमारे बच्चों को स्कूल, काफ़ी दूर पैदल ही स्कूल जाना पड़ता है। और तो और अंधेरी रात में हमारे घर के सामने से जंगली जानवर हमारे पशुओं को ले जाते हैं। हमारे खेतों की मिट्टी बांध के पानी के साथ बह गई। मुआवजे के नाम पर हमें सिर्फ मूर्ख बना है। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला डैम चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट, गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं। काम भी 1 साल पूर्ण हुआ है। कल 15 अगस्त के दिन 1 साल पूर्ण हो गया था। आज तक हमने रास्ता देखा हमारे किसान भाइयों के साथ में। बार बार मैंने विधानसभा में भी इस बात को उठाया कि कारम डैम से डूब प्रभावित किसानों को उनका हक अधिकार मिलना चाहिए, उनको उनकी जमीन का उचित मुआवजा मिलना चाहिए और मकान के बदले मकान, जमीन के बदले जमीन मिलना चाहिए और जो भी उनकी व्यवस्थाएं होना चाहिए, सरकारी सुविधाएं जो हमारे ग्रामीण जनों को मिलती वो मिलना चाहिए। आज उनके लिए रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं पैदा कर पाएंगे, जमीन नहीं है, तो जो जमीन थी वो खोद दी, डैम के किनारे डाल दी थी। अब हम हमारे किसानों का जो अधिकार था वो सरकार ने छीन लिया है। जो टापरे थे, उनके मकान थे, तोड़ दिए गए थे, जमीन थी वो खोद दी थी। इस प्रकार से अब हमारे आदिवासी भाई किसान जंगलों में रहने के लिए विवश हो गए। आज आप देख रहे हैं ये जो पहाड़ियों के आसपास सभी मकान इनके टापरियों में रह रहे हैं। वहां पर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रास्ते नहीं है। दुर्गम क्षेत्रों में रहने के कारण ढोर, उनके पशुओं को भी जंगली जानवर खा रहे हैं। इस प्रकार से बड़े पीड़ित अवस्था में हमारे किसान भाई, आदिवासी भाई लोग रह रहे हैं। इस वजह से आज हमारा ये उद्देश्य रहा कि हम क्यों ने हम सद्बुद्धि यज्ञ कराएं, ताकि सरकार के अधिकारियों को, सरकारी नेताओं को, जो सरकार चला रहे उन नेताओं को सद्बुद्धि आए कि हमारे आदिवासी भाई किस प्रकार से जंगलों में रह रहे हैं, इनकी सुख सुविधा होना चाहिए। आज यहाँ का आदिवासी भाई 50 साल पहले जो आदिवासी भाई हम रहते थे वैसे रहने के लिए विवश हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी सुख सुविधाएं सरकार की मिलना चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिली, यहाँ तक कि पीने का पानी तक नहीं। अब ये तो यहाँ के किसान सब लोग समझ रहे हैं कि ये सब जवाब तभी मिलेगा, क्योंकि अभी तक तो हमारे पास कुछ है नहीं है। अब हमने तो विधानसभा में भी कई बार उठाया इस मुद्दे को किसानों के साथ में। मैंने यहाँ कारम डैम से लेकर के भोपाल तक 300 किलोमीटर की यात्रा करी, पर आज तक भी यहाँ पर कोई भी आश्वासन नहीं मिला कि हमको मकान देंगे, जमीन देंगे, मुआवजा देंगे। 1.5 से 2 लाख पर बीघा का जो मुआवजा, कम मुआवजा दिया, सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम दोबारा इनका सर्वे करा करके हम मुआवजा बनवाएंगे, पर आज तक कोई भी अधिकारी नहीं आए हैं और कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। आप कांग्रेस के विधायक होने के नाते आप इतनी भीड़ भी नहीं जुटा पाए यहाँ पे, कम से कम कार्यकर्ता, क्या जनता नाराज है? आज भीड़ जुटाने के उद्देश्य से मानने नहीं हम आए हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि यहाँ पर सद्बुद्धि यज्ञ कराने, भीड़ जुटाने का रहता तो यहाँ पर बैठने की जगह नहीं रहती। यहाँ के 8-9 गांव के लोग इतने प्रभावित है, मतलब इतने परेशान है, और उनको हम परेशान नहीं करने के उद्देश्य से सिर्फ हम कुछ आसपास के जनप्रतिनिधियों के साथ में और कुछ किसानों के साथ में हम
आज बीजेपी की सरकार जो है 19 साल से जो सरकार चल रही है, इन्होंने आदिवासियों का कोई भला नहीं किया। यहाँ तक कि ये आदिवासियों को हमारे मतलब जो अधिकार थे पुराने समय से चले आए तो वो भी छीन लिए हैं, और ये आदिवासियों का पूरा सिर्फ वोट बैंक में उपयोग करना चाहते हैं। बाकी आज जो आदिवासियों के साथ में अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनकी कोई सूद नहीं ले रहे। आदिवासी भाइयों के साथ में जो पूरे प्रदेश में अत्याचार हो रहे हैं, आज तक मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के राज्यपाल जी ने कोई निर्णय नहीं लिया है। यहाँ तक कि नेमावर की घटना हो, नीमच की घटना हो, खरगोन की घटना हो, और सिंगरौली की घटना हो, सिद्धि की घटना हो, या महू पीतमपुर की तत्काल घटना हो, महू लड़की को मारा, हमारी मांडव की लड़की को पीतमपुर में मारा, आज तक उनका निर्णय और न्याय नहीं हुआ। इस वजह से आदिवासी लोग पूरे परेशान है। पूरे हम सरकार अब सिर्फ ये लोग चुनाव का रास्ता देख रहे हैं कि अब इनका निर्णय तभी होगा जब चुनाव आएगा। जो डैम बना है, इससे क्या फायदा और क्या नुकसान हुआ? ये डैम बनने से हमारा बहुत नुकसान हुआ, मतलब 5-6 गांव का। तो अभी तक मतलब है ना, कोई को मुआवजा दिया और कोई को मुआवजा नहीं मिला है। और अभी ना तो मकान का मिला और ना अनुराशि, मतलब 5 लाख रुपया वो भी नहीं मिला। ना तो छोरे उनको मिला और हमारी उम्र वाले उनको भी नहीं मिला। कम से कम 150 लोग और बाकी रहे। अभी आपने किसी को बताया था इस चीज में कि हमको मुआवजा अभी तक नहीं मिला है? तो धार भी गए आवेदन देने के लिए। क्या हुआ? आवेदन लेको आ गया वहां से कलेक्टर साहब कि मिल जाएगा तुम्हारे पैसे, तो अभी तक नहीं मिले। क्या नाम है आपका? बुरखिलाल डावर, कौन से गाँव? उतावली। जी भाई साहब, आज कोटीदा डैम पर क्यों और किस लिए आए हैं? कोटीदा डैम पर ये पीछे आप देख रहे हैं जो भ्रष्टाचार का कारण डैम है और जो फूटा है, इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए हम लोग यहाँ सद्बुद्धि यज्ञ करने के लिए आए हैं। किसानों को यहाँ पर पूरे मूलभूत जो सुविधाएं थी, सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे, उन दावों पर खरी उतरी है सरकार क्या? ये भ्रष्टाचार का कारण डैम है। सरकार के सारे दावे खोखले हैं। जो किसान, यहाँ का जो किसान लोगों के पेट पालने के काम में आता था, आज वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। उनके खेतों में पत्थर और चट्टाने हैं। आज जिस खेत में मिट्टी और ललुहान फसलें हुआ करती थी, जो हरी भरी फसलें हुआ करती थी, आज उन खेतों में जाके देखिए, उन खेतों में आज पत्थर है। किसान दर बदर ठोकरें खा रहा है, दूसरों के खेतों में जाकर मजदूरी कर रहा है, अपने पेट पालने को मजबूर है। किसान त्रस्त है। किसान इतना अत्यंत परेशान थे ना, किसान को बिजली, यहाँ के ग्रामीण बिजली के लिए तरस रहे हैं। यहाँ के लोगों को सड़क की नेटवर्क नहीं है। यहाँ के लोग दाना पानी हर चीज के लिए तरस रहे हैं। जो सरकार के दावे थे कि हमने किसानों को मुआवजा दिया, सरकार ने 10 बीघा पे 2000-5000 रुपए का मुआवजा दिया। क्या 2000-5000 10 बीघा का मुआवजा बनता है? जो किसान 70 क्विंटल गेहूं उगाता था, आज वो 2 क्विंटल गेहूं पे आ गया। आज वो उसके घर में बच्चे पालने के लिए उसको दर बदर ठोकरें खानी पड़ रही है। अभी यहाँ जो सरकार ने, यहाँ कुछ अधिकारी थे, उन अधिकारियों पर भी उचित कार्रवाई नहीं की। क्या कहना चाहोगे इस संबंध में? इस निकम्मी भ्रष्टाचारी सरकार ने जो 8 अधिकारी इस डैम से संबंध रखते थे, उसमें से जो 2 अधिकारी घटोले और जोशी, दोनों ही इंजीनियरों को इन्होंने उनके सुरक्षित रिटायरमेंट के लिए इनका निलंबन रद्द किया और उन्हें सुरक्षित रिटायरमेंट दिया है। और दूसरे जो 6 अधिकारी हैं जो इस कारम डैम में दोषी हैं, उन्हें सुरक्षित भोपाल और उज्जैन जैसी जगहों पर उन्हें निलंबन के बाद वो काम कर रहे हैं, उनको बराबर उनका वेतन मिल रहा है। आज जो अधिकारी थे उन पर कार्रवाई होनी थी, उनके ऊपर मुकदमा दायर होना था, वो आज तक नहीं हुआ है। जो कंपनी ब्लैकलिस्टेड थी वो आज भी काम कर रही है। अभी तो फिलहाल में देखा जा रहा है कि यहाँ पर कोई किसी प्रकार से कोई काम नहीं चल रहा है। पूरी तरह से 1 साल हो चुका है और यहाँ पर 3 मंत्री भी यहाँ पर आए थे और 15 अगस्त पे यहाँ पर तिरंगा लहराया था। क्या कहना चाहोगे? उन मंत्रियों ने वो खुद अपना भ्रष्टाचार का जो डैम था उस पर लीपापोती करने के लिए आए थे। आज हम लोग यहाँ आए हैं। हम इस भ्रष्टाचार रूपी कारण डैम के लिए भ्रष्टाचार रूपी आहुति यहाँ दे रहे हैं और इस सरकार की सद्बुद्धि के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं।
हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने, कमलनाथ जी ने सरकार के 50% कमीशन खोर वाली सरकार का ट्वीट किया था। उसके बदले सरकार ने हमारे नेता के ऊपर एफआईआर की। हम एफआईआर से डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं और इस सरकार को, इस निर्दलीय सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जी, आपका शुभ नाम? रूपेश नायक।